आपको वेल्डिंग वर्कशॉप के अंदर यूज होने वाले सभी टूल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस टूल्स में है मार्किंग टूल, कटिंग टूल, पंचिंग टूल और इसके साथ साथ जो हमारे पास टूल होते हैं जैसे ड्रिल मशीन होगी और पाइप कटर को खोलने वाले टूल, सभी प्रकार के टूलों के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो स्टील रूल है, ये स्टील का बना होता है और इसके ऊपर की तरफ mm होते हैं, नीचे की तरफ इंच होती हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं और जो 12 इंच है उसमें 304 mm होते हैं। 25.4 mm का 1 इंच होता है। तो ऊपर mm ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये 10 mm हो गया, ये 20, ये 30। तो ऊपर की तरफ mm, नीचे की तरफ इंच। स्टील रूल। सेकंड नंबर पे आता है ये जो हमारा है, इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट टूल, पैमाइश करने के लिए, किसी की जॉब को मापने के लिए। सेकंड नंबर पे जो टूल है इसको बोलते हैं ट्राई स्केयर। इसका यूज किसी भी जॉब को स्केयर में मापने के लिए, चेक करने के लिए कि वह 90 डिग्री के एंगल में है या नहीं, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऊपर इसका ब्लेड होता है, नीचे की तरफ इसका स्टोक होता है। ये स्टील का बना होता है, ये एमएस का बना होता है। तीसरे नंबर पे आती है स्टील टेप। लंबी जॉब को, लंबे फ्लैट को मेजर करने के लिए, नापने के लिए हम स्टील टेप का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कैलिपर। ये कैलिपर जो हमारे सामने, इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। किसी भी जॉब का बाहरी डाया मापने के लिए, जैसे कोई पाइप है उसका बाहरी डाया मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं, आउटसाइड कैलिपर। ये भी स्टील का बना होता है, सभी स्टील का। फोर्थ नंबर पे आता है हैंड हेक्सा। ये हमारा हेक्सा है, इसका फ्रेम, इसको बोलेंगे फ्रेम, इसको बोलते हैं विंग नट। थोड़ा नजदीक से दिखाओ इसको, जो टूल दिखा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस रखो। ये हेक्से का फ्रेम है, ये इसका विंग नट है और ये इसकी पिन है, जिसमें हमारा जो ब्लेड है वो होल्ड होता है। ये इसका हैंडल होता है और ये सी शेप में बना होता है। इसका यूज एमएस फ्लैट को काटने के लिए हम करते हैं। जब इसमें हम ब्लेड को डालेंगे तो जो उसके दांते हैं, वह दांते, उनका जो फेस है वो आगे की तरफ होना चाहिए। जैसे कि ब्लेड है हैंड हेक्सा का, और इसके जो ब्लेड के जो टीथ होते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ इसको, नज़दीक से दिखाओ। ये जो टीथ हैं इसके, ये वाले, अभी मैं सही दिखा रहा हूँ उसको। इन टीथ का जो फेस है आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ, ये ऐसे ही इसके अंदर हम बांधेंगे ताकि जब हम कटिंग करेंगे तो आसानी से हमारी कटिंग होगी। अगला जो हमारा टूल है इसको बोलते हैं फाइल। ये थी बास्टेड फाइल। इसका यूज किसी भी जॉब को धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में घिसाकर उसको बराबर करना या उसको काटने में इसका यूज करते हैं। ये भी एक कटिंग टूल होता है। यह इसका फेस है, ये इसकी टिप होती है, ये इसका शोल्डर है और ये इसका हैंडल होता है, बास्टेड फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड स्निप। पतली सीटों को काटने के लिए हम स्निप का यूज करते हैं, जिसको आम भाषा में कैंची बोल देते हैं। नेक्स्ट जो कटिंग टूल है इसको बोलते हैं चीजल। इसको हम छेनी बोलते हैं आम भाषा में। ये भी चादर को या किसी माल को काटने के लिए, छीलने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको बोलते हैं स्क्राइबर। यह जॉब के ऊपर एल्युमिनियम की सीट है, एमएस की है, स्टील की है, उस पर लाइनें खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं स्क्राइबर का। यह भी एमएस का बना होता है, सॉरी एमएस का नहीं, हाई कार्बन स्टील का। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास इसको बोलते हैं हम सेंटर पंच। सेंटर पंच, इसका जो एंगल है, टिप है, 90 डिग्री पे इसकी एंगल होती है। यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। उससे अगला जो हमारे पास है इसको बोलते हैं नंबर पंच। इसके ऊपर 0 से लेकर 9 तक के सभी नंबर लिखे होते हैं। किसी भी जॉब के ऊपर, जैसे हमने जॉब काट ली और हमारा रोल नंबर उसके ऊपर हम लिखेंगे ताकि उसके आइडेंटिफिकेशन कर सके, उसके लिए इसका यूज करते हैं नंबर पंच का। यह भी एमएस का बना होता है। यह है लेटर नंबर। इसके ऊपर ABCD, A से लेकर Z तक इसके ऊपर नंबरिंग होती है लेटर में। इसका यूज जॉब के ऊपर नंबरिंग करने के लिए, नाम लिखने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है इसको बोलते हैं हैमर। सभी ने देखो हैमर को,
इसकी जो ऊपर से शेप है ये बॉल जैसी है, इसको बोलते हैं बॉल पेन हैमर। 3 प्रकार के हैमर होते हैं, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर और क्रॉस पेन हैमर। तो ये हमारे पास जो बॉल पेन हैमर है, इसका जो वजन है लगभग 1 किलोग्राम इसका वजन होता है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं हम गन। इसका वजन 4 से लेकर 5 किलो के बीच में होता है। भारी जॉब के ऊपर चोट मारने के लिए, उसको काटने के लिए, सीधा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं चिपिंग हैमर। जॉब के ऊपर वेल्डिंग करते, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है, उसको बोलते हैं स्लैग। तो स्लैग की सफाई करने के लिए हम चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं, उसकी सफाई करने के लिए। यह भी MS का बना होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो आकृति है C जैसी है, इसको बोलते हैं C क्लैंप। इसमें हम किसी भी जॉब को होल्ड कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे रख के, यहाँ पे जॉब रख के हमने इसको हम घुमाएंगे तो ये उसको टाइट कर देगा। तो इसका यूज जॉब को होल्ड करने के लिए, मैं करके दिखा रहा था, इस पे हुआ नहीं, इस पे हो जाएगा शायद। C क्लैंप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा टूल है, इसको बोलते हैं टोंग। गर्म जॉब को पकड़ने के लिए, किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए इस टोंग का प्रयोग करते हैं। यह भी MS की बनी होती है। यह ड्रॉप फोर्स्ड होती है, कास्ट आयरन की बनी हुई। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, इसको बोलते हैं पाइप रेंच। इसका भी यूज पाइपों को पकड़ने के लिए हम करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास बोल देते हैं, उसको प्लायर बोल देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसको पेचकस बोलते हैं हम। इस पेचकस की जो लंबाई है 300 से लेकर 350 के आसपास इसकी लंबाई होती है। ये इसका ब्लेड है और ये इसकी लंबाई मापने के लिए होता है, ठीक है। इसका भी यूज वेल्डिंग वर्कशॉप में करते हैं। ये 250 mm का पेचकस है, ये इसका आगे से ब्लेड होता है, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। ये हैंडल है इसका। ये स्टार पेचकस है। किसी भी पेंच को, जो स्टार वाले होते हैं, उसको खोलने के लिए, मशीन को ओपन करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए। इसको हम टेस्टर बोलते हैं, बिजली की सप्लाई चेक करने के लिए। इसको बोलते हैं स्पैनर। इसका भी वेल्डिंग में यूज है। जैसे गैस वेल्डिंग है, उसके ऊपर रेगुलेटर लगे, उसको टाइट करने के लिए, उसको खोलने के लिए स्पैनर का यूज करते हैं। स्टील का बना होता है ये जो हम की देख रहे हैं, AG7 जो ग्राइंडर होता है, बड़े वाला ग्राइंडर, उसको हम कटर भी बोल देते हैं। उसको खोलने के लिए, उसके व्हील को खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये उसकी की है। ऐसे ही ये जो की है, ये जो छोटे वाला कटर होता है, ग्राइंडर होता है AG4, ये उसकी की होती है, उसके ब्लेड को खोलने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे सामने की है, ये होती है पाइप कटर को खोलने के लिए, उसका व्हील को चेंज करने के लिए इस की का हम प्रयोग करते हैं, पाइप कटर की। नेक्स्ट इसको बोलते हैं एलन की। सभी ने देखी होगी, आजकल इसका यूज ज़्यादा करते हैं एलन की का। ये इसको खोलने के लिए उसकी की है ये। नेक्स्ट जो हमारे सामने है, इसको बोलते हैं स्पिडल की। सिलेंडर का वाल्व खोलने के लिए स्पिडल की का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने टूल है, इसको बोलते हैं ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन 4 mm की है, कोई 6 mm की होती है, कोई 12 mm की होती है। वो जो उसकी अगली टिप है उसके अकॉर्डिंग होती है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ये ड्रिल मशीन है और ये होती है ड्रिल की बिट। नेक्स्ट जो हमारे सामने है, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग के दोषों की जांच करने के लिए, स्पैटर को देखने के लिए, किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। साइंस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो हम देख रहे हैं ऊपर की, इसको बोलते हैं वेल्ड गेज। वेल्डिंग जब हम करते हैं तो वेल्डिंग की गहराई को मापने के लिए, उसका साइज चेक करने के लिए, उसके लिए हम वेल्ड गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट ये है पाइप कटर व्हील। इस पे लिखा हुआ है 4 इंची। AG4 ग्राइंडिंग जो कटिंग व्हील होता है, उसका ये व्हील है 4 इंची। इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी वेल्डिंग वर्कशॉप के अंदर यूज होने वाले सभी टूल्स के जो हमने आपको बताए हैं, इनका क्या क्या प्रयोग होता है, किस मेटल के बने होते हैं। हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की और भी जानकारी मिलती रहेगी। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हमारे चैनल का नाम है और इसके ऊपर वेल्डिंग से जुड़ी सारी चीज़ें और नौकरी से जुड़ी सारी चीज़ें आपको से मिलेंगी। थैंक यू।